मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है, तो जो रिजल्ट आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसमें नाम आया डॉक्टर श्रीकांत झिचकर का। मेरी समझ में नहीं आया। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि अभी तक मैं ये मान रहा था कि भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर है, लेकिन गूगल कुछ और ही बता रहा था। फिर क्या था? मैंने जांच पड़ताल की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? कौन थे डॉक्टर श्रीकांत झिचकर? आइए जानते हैं। श्रीकांत झिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत झिचकर सनातनी ब्राह्मण थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर श्रीकांत झिचकर जी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे। डॉक्टर श्रीकांत जी के पास कुल 20 डिग्रियां थीं। उन्होंने IPS की परीक्षा भी पास किया और त्याग पत्र भी दे दिया। उन्होंने फिर IAS की परीक्षा दी और पास किया, और फिर 4 महीने बाद त्याग पत्र देकर राजनीति की ओर बढ़ गए। डॉक्टर श्रीकांत जी एक बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिभा के व्यक्ति थे। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने 14 मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। 25 की उम्र में MLA चुने गए थे। मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया का खिताब भी उनके पास है। इसके साथ साथ उन्होंने 1973 से लेकर 1990 के 20 तक 42 यूनिवर्सिटियों से 20 डिग्री हासिल की थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर श्रीकांत झिचकर जी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में और देखते हैं कि वे किस हद तक शिक्षित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क के साथ लगी हुई है। और तो और बाबा साहब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार जीत चुके। प्रोफेसर अमृत सिंह डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना अर्थशास्त्र में पिता मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पास अलग अलग विषयों में कुल 32 डिग्रियां थीं, जबकि डॉक्टर श्रीकांत झिचकर जी के पास मात्र 20 डिग्रियां थीं। बाबा साहब हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, गुजराती, मराठी, फारसी जैसी 9 भाषाओं के प्रकांड झांता थे। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 सालों में खत्म होने वाली पढ़ाई को मात्र 2 साल 3 महीने में खत्म कर दिया था। इसी से आप उनकी अद्भुत प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आपको पता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा पुस्तक और गाने बाबा साहब पर लिखे गए हैं? दुनिया भर के बहुत विद्वान, यहां तक कि गांधी भी एक अकेले बाबा साहब को 500 विद्वानों के बराबर समझते थे। उनका घर, जिसे हम राजगृह के नाम से जानते हैं, उनके इस घर में 7000 से ज्यादा पुस्तकें थीं। इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय कहा जाता था। बाबा साहब ने लंदन में पढ़ाई करते हुए 1 साल में मात्र 16,000 पुस्तकें पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया में सबसे ज्यादा मुक्ति बाबा साहब अम्बेडकर की देखने को मिलेंगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजरों में भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? मेरी नजरों में तो आज भी बाबा साहब ही है, क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां हैं, जबकि डॉक्टर श्रीकांत झिचकर जी के पास मात्र 20 डिग्रियां हैं। हां, अगर लिम्का बुक ऑन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें डॉक्टर श्रीकांत झिचकर को मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन बताया गया है, ना कि मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड और क्वालिफाइड में अंतर होता है। डॉक्टर श्रीकांत झिचकर जी मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन थे, क्योंकि उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में परीक्षा दी थी, जिनमें से उन्होंने 20 डिग्रियां हासिल की थीं। इसलिए हम डॉक्टर श्रीकांत झिचकर जी को मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कह सकते हैं। लेकिन हम बात करें मोस्ट एजुकेटेड पर्सन की, तो वो आज भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, क्योंकि उनके पास 9 अलग अलग भाषाओं में 32 डिग्रियां थीं। उनके पास जो लाइब्रेरी थी उसमें 70,000 से ज्यादा पुस्तकें थीं। ज्यादातर साहित्यकार ये मानते हैं कि बाबा साहब ने अपने पूरे जिंदगी में 2,50,000 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ चुके थे। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो ऊंची जाति के हैं, वे नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के सबसे शिक्षित व्यक्ति बने रहे, बल्कि वे लोग तो नफरत करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से थे, जिसे लोग अछूत कहते थे। लोग उन्हें हीन भावना से देखते थे। फिर भी बाबा साहब ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर निम्न जाति के लोगों के मसीहा के रूप में उभरे। अंत में यही कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है, यदि श्रीकांत झिचकर जी इतना संघर्ष कर लेते
तो आज उनके पास ये भी डिग्रियां नहीं होती। तो हमारे लिए तो बाबा साहब अंबेडकर ही सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।